है तुम्हारा या कहीं इंजन वगैरह लगा हुआ है, तो वो जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वाइब्रेट हो जाते हैं, हिल जाते हैं उस जगह पे। जैसे ट्रेन होता है, ट्रेन में भी यही होता है कि ट्रेन में से हम ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल करने के बाद, जी सर। ठीक है, जब तुम घर पे आओगे तो तुम्हें काफी टाइम तक लगेगा कि अर्थ वाइब्रेट हो रही है, हिल रही है। जैसे सर वो बेलास्ट वाइब्रेट होते हैं सर जब ट्रेन ऊपर उठ हाँ, जाती है। तो वही वाइब्रेशन हमारी बॉडी में फिनोमेना आ जाता है उसका। तो यही है कि जब अर्थ क्रस्ट मूव होती है या हिलती है, ठीक है, जी जी हिलती सर। है तो उसी को बोलते हैं हम अर्थक्वेक। ठीक है, अब अर्थक्वेक आता क्यों है? ठीक है, अब अर्थक्वेक का अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखी जाए तो रिलीज ऑफ एक्सट्रीम एनर्जी की रिलीज होती है एक साथ। एक्सट्रीम एनर्जी मतलब बहुत हाई पावर या हाई इंटेंसिटी की एनर्जी जब अर्थ से रिलीज होती है, अर्थ के क्रस्ट पे आती है, मतलब ऊपरी पार्ट पे आती है, अपर पार्ट पे रिलीज होती है, तो शेकिंग एक साथ हिलते हैं और डिस्प्लेसमेंट हो जाती है क्रस्ट का। क्रस्ट मीन्स होता है जैसे कोर, मेंटल क्रस्ट, इस तरह से अपनी तीन अर्थ के पार्ट होते हैं। तो क्रस्ट अपना जो अपर पार्ट है उस पर जैसे हम रहते हैं, अब उस पर अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, खेत होते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, एक जगह का पार्ट दूसरी जगह चला जाता है या नीचे ऊपर हो जाते हैं, या जी सडन सर। क्रैक्स आ जाते हैं, बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है। ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि ये आता किस वजह से? सेस्मिक वेव्स निकलती हैं। वेव्स मीन्स जैसे अपनी तरंगें तरंग। होती हैं, हाँ हाँ, यस सर। वेव्स जो आती हैं उसमें ये होता है कि वेव्स आई, कि जैसे हवा का झोंका जिसे बोला जाता है, तो उसे बोलते हैं कि एक एयर वेव आई, तो इधर सेस्मिक वेव आती है, सेस्मिक वेव। ठीक है, तो अब देखो लास्ट है अपना, इफ द एपिसेंटर ऑफ अ लार्ज earthquake is situated in the offshore sea or ocean, sea water may be displaced sufficiently cause tsunami। ठीक है, जी सर। अब एपिसेंटर को हिंदी में बोलेंगे उपकेंद्र। ठीक है, अगर सेंटर, सेंटर मान लेते हैं, अगर सेंटर बड़ा अर्थक्वेक है, ठीक है, लार्ज अर्थक्वेक है, सी समुद्री या महासागर में आता है, ठीक है, उसका सेंटर जो होता है समुद्री महासागर में आता है, वहां तो कोई क्रस्ट है नहीं, अर्थ तो है नहीं, वहां बिल्डिंग वगैरह भी नहीं है, तो क्या होगा? यस सर। डिस्प्लेसमेंट, वाटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, वाटर जो है हिलेगा। ठीक है, हिलेगा तो उससे यस। उसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो सुनामी, जिसे हम बोलते हैं कि सुनामी आ गई। जैसे कुछ टाइम पहले सुनामी आई थी, अभी जापान में भी आई, फिर इंडिया में भी थी, चाइना में भी थी। ठीक है, तो वो सुनामी क्रिएट होती है। तो सुनामी का जो मेन रीजन होता है वो अर्थक्वेक ही होता है। ठीक है, इट ऑल्सो ट्रिगर लैंडस्लाइड एंड ओकेजनली वॉल्केनिक इक्रप्शन। ठीक है, अब लैंडस्लाइड जो होते हैं अपने, ठीक है, लैंडस्लाइड जैसे कि इन इंडिया हम मोस्टली यही सुनते हैं, जैसे कि हिमालयन रेंज पे उत्तराखंड में, हिमाचल में, कश्मीर में लैंडस्लाइड हो गया, रास्ता बंद हो गया है। ठीक है, जैसे बोलते हैं श्रीनगर लेह वाला नेशनल हाईवे वो बंद हो गया है, 2 दिन बंद है, 3 दिन बना। जैसे अटल टनल बनाई है, वो उसी वजह से बनाई है कि 6 मंथ तक पहले ब्लॉक हो जाता था रोड। ठीक है, अब ब्लॉक की वो अटल टनल इसलिए बनाई क्योंकि ब्लॉक जो रोड होता था श्रीनगर लेह वाला, वो बर्फ की वजह से जी हो सर। जाता था, इतनी स्नोफॉल होती थी। ओके, तो लैंडस्लाइड का मीन्स अपना यही होता है कि जो लैंड है, अपनी जमीन है, वो अपनी जगह से स्लाइड हो जाना। ठीक है, तो पहाड़ जो होता है, जैसे पहाड़ अपने ऊपर पत्थर वगैरह है वो रोड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी वाइब्रेशन की वजह से होता है। इसलिए जब तुम कभी भी जाओगे माउंटेन्स वगैरह पे, तो वहाँ बोर्ड वगैरह लगा रहता है कि डू नॉट यूज हॉर्न, हॉर्न का यूज ना करें, क्योंकि हॉर्न की वजह से क्या है कि वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं और जिससे पत्थर गिरने लगते हैं। ओके, या वॉल्केनिक यस सर। इरप्शन हो गया, मीन्स जो ज्वालामुखी फटते हैं, जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ जाता है, मतलब स्मॉल एरिया में अर्थक्वेक आ जाता है। Earthquake shaking may cause loss of life and destruction of property. In a strong earthquake, is ground shake violently. Building may fall or sink into soil. Rocks, soil move downhill at a rapid rate. Such landslide can bury houses and people। ठीक है, अब earthquake जब अर्थ को शेक करता है, हिलाता है, तो उससे क्या होता है कि लॉसेस ऑफ लाइफ, लोग मारे जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन होता है, प्रॉपर्टी गिर जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। ठीक है, अब क्या होता है इन ए स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी देखो, एक क्वेश्चन तुम्हारे पास हमेशा होगा या पता भी होना चाहिए कि हम अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किस से करते हैं, या किस इक्विपमेंट से अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया जाता है। यस सर। इंटेंसिटी तो सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड किया जाता है और सिस्मोमीटर होता है। ठीक है, उससे रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोमीटर से, और सिस्मोग्राफ पे उसकी वेव्स इंटेंसिटी को हम रिकॉर्ड करते हैं कि किस इंटेंसिटी का ये अर्थक्वेक था, या कितनी पावरफुल ये अर्थक्वेक था।
जी सर, सिस्मोग्राफ से इसी इंटेंसिटी रिकॉर्ड करते हैं सर। बिल्डिंग में fall or sink into soil, rocks and soil may down at a rapid rate, ठीक है। बिल्डिंग्स गिरती है नीचे, सिंक होती है, सिंक ऑफ सॉइल का मीन्स होता है जो मिट्टी अर्थ जो होती है वो श्रिंक मतलब सिकुड़ जाती है, सिंक हो जाती है। रॉक्स एंड सॉइल में रूट डाउन हिल एट अ रैपिड रेट, कि ऊपर से जो पत्थर वगैरह गिरते हैं हिल वगैरह से वो कंटिन्यू रैपिड रेट में गिरते रहते हैं, ठीक है। जी लैंडस्लाइड सर, कैन जैसे बरी, कि हाँ जैसे कि पहाड़ों को तोड़ने के लिए तो सर उसमें जो एटॉमिक्स वो लगाए जाते हैं, बॉम्ब्स लगाए डायनामाइट, जाते हैं, वो डायनामाइट लगाते हैं। वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए। तो उसमें वाइब्रेशन बनाने के लिए क्या लगाया जाता होगा उस बॉम्ब्स में सर? डायनामाइट होता है, डायनामाइट यूज करते हैं हम। डायनामाइट। डायनामाइट की रॉड्स आती हैं, उसके लिए यस होल सर। किया जाता है किसी भी, जैसे आ, ये तो अब जैसे हमें स्टोन निकालना होता है अपना, रॉक्स को जब हम तोड़ते हैं ब्रेक करते हैं तो यस उसमें सर। भी यही होता है कि पहले होल किया जाता है और होल के अंदर डायनामाइट की रॉड डाल दी जाती है, ठीक है। उसके बाद उन्हें जी मतलब वायर से कनेक्ट करके और ब्लास्ट करते हैं, जी सर। ठीक है। अब ये क्या होता है कि अर्थक्वेक में वो वाइब्रेशन ही इतना हो जाता है कि वो ऑटोमेटिक गिरती रहती है। जी सर। जब डेफिनेशन देख सकते हैं, अर्थक्वेक वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ प्रोड्यूस बाय द रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। कि अर्थ पे जी वाइब्रेशन जो आता है प्रोड्यूस बाय रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी, कि एक साथ बहुत रैपिडली मतलब बहुत जल्दी एक साथ बहुत ज्यादा एनर्जी जब निकलती है तो अर्थ पे वाइब्रेशन आ जाता है। सेकंड इज सेस्मिक वेव्स, एनर्जी मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, ठीक है। अब सेस्मिक वेव्स क्या आती है? सेस्मिक वेव इस डायग्राम में देखो, ये अपना फोकस है जहां पर वो जनरेट हुआ, ठीक है। एपी सेंटर हो गया जो अपना अर्थ के ऊपर सेंटर है, ये तो हो गया अर्थ के अंदर सेंटर, ठीक है, जहां से जनरेट हुआ। उसके बाद जो अर्थ पर रिलीज हुई है, जिस पॉइंट पे रिलीज हुआ है उसका एपिसेंटर हो गया। उसके बाद उसकी वेव्स जनरेट होती हैं, जैसे राउंड राउंड वेव्स जनरेट जो हो रही हैं, तो ये अपनी सेस्मिक वेव है, ठीक है। फिर फोकस जी सर। लोकेशन ऑफ इनिशियल स्लिप ऑन द फॉल्ट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिन्स, ठीक है, जहां अर्थक्वेक बना वो अपना फोकस हो गया। एपिसेंटर स्पॉट ऑन अर्थ सरफेस डायरेक्टली ऑफ द फोकस, जो मैं बता रहा था, जी जो सर। फोकस अर्थ के ऊपर जहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है जिस पॉइंट पे, वो अपना एपिसेंटर हो गया। जी सर। अब इन दिस डायग्राम, दिस इज फोकस, दिस इज एपिसेंटर, seismic waves, fault trace and fault scrap. जी सर। अब वाई डू अर्थक्वेक अकर्स, कि अर्थक्वेक आते क्यों हैं, ठीक है। अब जियोलॉजिकल फॉल्ट, वॉल्केनिक इरप्शन, माइन माइंड ब्लास्ट और ब्लास्ट। न्यूक्लियर टेस्ट, यस सर। ठीक है। अब न्यूक्लियर टेस्ट जो हम करते हैं, जैसे इंडिया ने टेस्ट किए पोखरण में, पोखरण में क्यों करे, दिल्ली में क्यों नहीं कर लिए? सर दिल्ली में सर फिर यहाँ पर सर बिल्डिंग्स वो तो नहीं हुई हैं। तो वही है, उससे भी क्या है कि वेव्स जनरेट होती है, ठीक है, यस सर। वाइब्रेट होती है, अर्थ वाइब्रेट होती है। तो इसीलिए क्या करा हमने, उस एरिया में किया कि जहां पर पूरे में सैंड स्टोन है, मतलब रेत के पत्थर है, या रेत है पूरा कंप्लीट, अपना सैंड एरिया है पूरा, सैंड सर ड्यून्स है। सर मतलब कि न्यूक्लियर टेस्ट मतलब कि करने से पहले कि अर्थक्वेक में अर्थ के अंदर कितने मीटर किलोमीटर स्क्वायर तक एरिया जनरेट कर लिया जाता होगा सर पहले ही? ना ना, एरिया ऐसा कुछ नहीं है, देखो ऐसा होता है, साफ्ट बनाई जाती है, ऐसे अपने कुएं होते हैं ना, यस सर। वो बनाए जाते हैं, उसके अंदर बॉम्ब को प्लांट किया जाता है, फिर एक्सप्लोड किया जाता है, तो सर जैसे ठीक कि है। अगर जमीन से जो जनरेट होती है सर, वो जाती तो गोलाकार है लेकिन मीटर स्क्वायर में उसका वो लिया जाता है। तो सर कितनी हम्म, कितनी दूर तक पहुंच जाती है सर, कितने वो किलोमीटर तक? वो पावर के ऊपर बात होती है कि कितने पावर का बॉम्ब टेस्ट कर रहे हैं, जी सर। ठीक। फिर माइन ब्लास्ट वही है, डायनामाइट वगैरह ला के हम माइनिंग की जाती है। यस सर। अब यस उसमें ये सर। होता है कि अगर एक्सेस अमाउंट में हम डायनामाइट यूज करेंगे तो अर्थक्वेक आ सकता है स्मॉल एरिया जी में, ठीक है। वॉल्केनिक की प्रश्न जो ज्वालामुखी से मैग्मा रिलीज होता है, जी सर। ओके, तो अर्थक्वेक की कंडीशन आ जाती है। और जियोलॉजिकल फॉल्ट जो अपनी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जी ठीक है, सर। टेक्टोनिक प्लेट्स का भी एक मतलब पुरानी पूरी हिस्ट्री है। हिस्ट्री देखी जाए तो जैसे अपना हिमालय कैसे बना, या इंडियन प्लेट कहाँ थी, ग्राउंड का मोशन कैसे हुआ, ठीक है। मूवेबल होती है टेक्टोनिक प्लेट जिसके हम ऊपर रहती है, जिसपे अपनी क्रस्ट मतलब क्रस्ट है अपनी, ठीक है।
अब जियोलॉजिकल फॉल्ट्स फर्स्ट देखते हैं. ये फॉल्ट इज अ प्लेनर फ्रैक्चर और डिसकंटिन्यूटी इन ए वॉल्यूम ऑफ रॉक अक्रॉस व्हिच देयर हैज अ सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट. देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ फॉल्ट, नेमली नॉर्मल फॉल्ट, थ्रस्ट फॉल्ट और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. ठीक है, अब नॉर्मल फॉल्ट को देखते हैं कि नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है. नॉर्मल फॉल्ट हो गया जैसे इस तरह से देखो कि अब देखो अर्थ को तुम डिटेल में नहीं समझ पा रहे हो तो ये मान के चलो कि दो अपने कोई भी हमारे पास जैसे टू बुक्स हैं. ठीक है, अब टू बुक्स को जब तुम प्लेस कर रहे हो या उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, तो फेविकॉल वगैरह हम यूज करते हैं चीजों को जोड़ने में. यस सर, यस सर. ठीक है, अब उस पे क्या होता है कि तुम शियर फोर्स लगाओ एक तरह से, उसे एक को नीचे पकड़ो और एक को ऊपर पकड़ो. ठीक है, एक पार्ट तो नीचे जा रहा है, एक पार्ट ऊपर आ रहा है, तो उस पे जो फॉल्ट आएगा, जो उस पे क्रैक्स आएगा, जिस तरह से वो टूटेगी, ठीक है, तो उसी को होगा अपना नॉर्मल फॉल्ट, जिसमें टेंशन फोर्स लगाया हमने, दोनों तरफ से पकड़ के खींचा. ठीक है जी सर. फिर आया अपना थ्रस्ट फॉल्ट. A thrust fault occurs when the crust is compressed. The hanging wall moves upward relative to the footwall. ठीक है, अब थ्रस्ट फॉल्ट में क्या होता है, कंप्रेशन फोर्स होती है. जैसे नॉर्मल फॉल्ट में तो हमने अपनी टेंशन फोर्स, थ्रस्ट फॉल्ट में अपनी कंप्रेशन फोर्स, जब दोनों तरफ से पकड़ के हमने दबाया किसी चीज को. ठीक है, तो दबाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो सॉफ्ट पार्ट है वो नीचे की तरफ जाएगा, जो हार्ड पार्ट है वो ऊपर की तरफ जाएगा. यस सर. भाई नॉर्मल यही देखोगे कि तुम्हारे पास एक कोई सॉफ्ट मटेरियल की कोई है चीज और एक हार्ड मटेरियल. तुम हार्ड को सॉफ्ट दबाओगे कस के तो सॉफ्ट वाला पार्ट थोड़ा दब जाएगा और हार्ड वाला उसके ऊपर स्लिप हो जाएगा. सर. ठीक है, तो वो थ्रस्ट फॉल्ट हो गया. अब स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, द फॉल्ट surface usually near vertical and motion results from shearing forces. ओके, अब shearing forces का हो गया कि हमारे पास दो तरह के मटेरियल हैं, या मान लो दोनों हार्ड हैं या दोनों सॉफ्ट हैं. ठीक है, अब वो क्या है कि एक दूसरे से ना टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना कंप्रेशन, वो शियर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. शियर फोर्स मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं. ठीक है, उस फोर्स में क्या होगा कि अब जैसे मानो कि एक सॉफ्ट है एक हार्ड है, वो दोनों आपस में टकराते हैं, तो सॉफ्ट वाला थोड़ा थोड़ा सा जैसे अपनी लोकल बोले तो घिसना शुरू हो जाएगा. ठीक है, ब्रेक्स होना शुरू हो जाएगा, तो उस कंडीशन में उसे बोलेंगे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. अभी देखो वोल्केनोज में क्या होता है कि वोल्केनोज में यही होता है कि देखो इस तरह से नीचे वाले में देखो कि ये मैग्मा है, अपने सबसे ऊपर वाली क्रस्ट हो गई. ठीक है, फिर कोर, फिर देन मेंटल वाले में क्या होता है कि जितने भी अपने स्टोन्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, अब क्या होता है जैसे कि क्रस्ट का कोई पार्ट सॉफ्ट है. ठीक है, अब ये हाई प्रेशर है तो वो प्रेशर रिलीज करने के लिए कोई जगह तो भाई सीधी सी बात है किसी चीज पे प्रेशर आ रहा है. ठीक है, तो प्रेशर रिलीज करने के लिए वो कोई ना कोई पॉइंट तो अपना ढूंढेगा, सर्च करेगा. जी सर. तो क्या होते हैं जो वोल्केनिक जो अपने जैसे ज्वालामुखी जो होते हैं अपने वोल्केनो, वहाँ क्या होता है वो पॉइंट होता है, सॉफ्ट पॉइंट होता है जिस जगह पे वो रिलीज हो जाते हैं, मतलब एनर्जी रिलीज हो जाती है. ओके जी सर. अब क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड. ठीक है, अब मैग्नीट्यूड पे देखेंगे हम कि इसकी इंटेंसिटी क्या आती है. अगर 8 या 8 से ज्यादा है तो ग्रेट अर्थक्वेक, 7 और 8 के बीच में है तो मेजर एंड लार्ज अर्थक्वेक, 5 to 7 है तो मॉडरेट अर्थक्वेक, 3 to 5 स्मॉल अर्थक्वेक और 1 to 3 माइक्रो अर्थक्वेक और लेस देन 1 अल्ट्रा माइक्रो अर्थक्वेक. ठीक है, अब कुछ टाइम पहले अपने इंडिया में ही जिसमें दिल्ली एनसीआर में ही कंटिन्यूस 5 to 7 अर्थक्वेक आए थे, पर उनकी इंटेंसिटी कंटिन्यूस आए थे. 1, 1.5, 2. तो उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत शेकिंग हुई पर ज्यादा उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ. ठीक है, कंटिन्यूस काफी सारे थे जो 2 से 3 मतलब मई जून जुलाई इन 3 मंथ में काफी सीरीज में अर्थक्वेक आते रहे थे कुछ टाइम पीरियड में. ओके जी सर. अब बेस्ड ऑन डिस्टेंस की बात करेंगे. ये तो हमने मैग्नीट्यूड की बात कर ली थी, अब डिस्टेंस की बात करेंगे कि टेलिस्मैटिक अर्थक्वेक जो होता है वो अपना 1000 किलोमीटर से ज्यादा जिसकी डिस्टेंस मींस जैसे तुम पूछ रहे थे ना अभी कि जैसे न्यूक्लियर ब्लास्ट किया तो कितनी दूर तक जाएगा. ठीक है, तो हमने डिस्टेंस पे कर लिया. टेलिस्मैटिक स्मैकिक होता है अपना अर्थक्वेक जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा जिसकी डिस्टेंस होती है कि 1000 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करेगा. फिर रीजनल जो 500 और लोकल अर्थक्वेक
जो लेस देन 500 किलोमीटर्स। यस सर। फिर इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अब प्राइमरी अर्थक्वेक हैजार्ड में रैपिड ग्राउंड शेकिंग, ठीक है। अब क्या इफेक्ट क्या पड़ेंगे जो प्राइमरी में देखा जाएगा, जो रैपिड ग्राउंड शेकिंग होगा कि ग्राउंड जो है वो रैपिडली शेक होगा, हिलेगा, ठीक है। अब हिलने की वजह से क्या आएंगे, स्ट्रक्चरल डैमेज आ जाएंगे। जैसे हम अब Yes, ये sir. सबसे अच्छा जो है कि हम अब सारे के सारे सिविल इंजीनियर बनोगे तुम, ठीक जी है। सर। तो ये बताओ कि पहले के जो घर बनाते थे हम, उसमें वॉल बनती थी, जी सर। मैसनरी वॉल पे ही ऊपर स्लैब डल जाती थी, हो जाती थी चीजें। यस अब सर। कॉलम क्यों बनाते हैं? सर अब अर्थक्वेक की वजह से कि अर्थक्वेक रेसिस्टेंस कर ले। तो वाइब्रेशन को रजिस्ट करे, यस सर। कि वाइब्रेशन आ रहा है हमारे घर में, उसे रजिस्ट कर ले, कि हमारी वॉल वगैरह में क्रैक आ जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्रैक बाद में ठीक हो जाएगा। पर ये होता है यस कि सर। हमारे कॉलम में जो स्टील होती है, ठीक यस है, सर। स्टील जो रेनफोर्स कंक्रीट है, जो फिर स्टील रेनफोर्स पार्ट हो गया, और कंक्रीट जो हम बनाते हैं, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, उसमें स्टील इसलिए डाली जाती है, आरसीसी जो बोला जाता है, कि जो उसमें शेकिंग पार्ट आएगा, जब भी इसमें वाइब्रेशन आएंगे तो वो उसे रजिस्ट कर सके। यस सर। डैमेज होता है उसमें भी, जब रैपिडली अगर किसी में ग्राउंड में शेकिंग होगी तो डैमेज तो उसमें होगा, पर वो तुम्हारी बिल्डिंग को फॉल होने से बचाएगी। जी बिल्डिंग सर। गिरेगी नहीं, आप सेव हो जाएंगे। अगर कोई मतलब हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है या हाई इंटेंसिटी की कोई वेव आती है, तो उससे क्या होगा कि वो बोलेंगे ना कि लाइफ का हैजार्ड नहीं होगा, लाइफ बच जाएगी तुम्हारी। जी सर। सेकंड इमेज में ये वॉइस किसकी आ रही है? सेकंड सेकंड इमेज में देखो, बकल्ड रोड एंड रेल ट्रैक्स, ठीक है। अब रोड जैसे फ्लाईओवर वगैरह बने हुए वो अपने टूट जाते हैं, रेल ट्रैक्स अपने चेंज हो जाते हैं, ओके। जी फिर सर। सेकेंडरी अगर कोई अर्थक्वेक हैजार्ड होते हैं, लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है, एवलांच आ गई, ठीक है। लैंडस्लाइड और एवलांच मींस, जैसे लैंडस्लाइड तो हो गया कि रोड अपना जमीन अपनी जगह से नीचे स्लाइड, धस गई। ठीक है। एवलांच आते हैं अपने जैसे माउंटेन एरिया में अपने ग्लेशियर वगैरह होते हैं ना, तो एवलांचेस आते हैं कि वहाँ बर्फ का बहुत बड़ा एरिया, मतलब स्नो का बहुत बड़ा एरिया एक साथ नीचे आ जाए। जैसे यहाँ जी तुम्हारी सर। लैंडस्लाइड हुई है, वहाँ स्नो स्लाइड हुई है, ओके। यस सर। अब सेकंड रीजन देखो, अल्टरेशन ऑफ वाटर कोर्सेज, ठीक है। अब वाटर कोर्सेज का देखो, अब जैसे वाटर कोर्सेज कभी जैसे अपने फादर वगैरह से पूछना, घर में जो भी बड़ा हो, यस सर। कि वो बताएंगे कि जैसे पहले गंगा वगैरह जाते हैं, अब रिवर्स वगैरह हम देखते हैं, तो रिवर्स अपना कोर्स चेंज करती रहती है, ठीक है। कोर्स चेंज मीन्स अपना रोड रास्ता अपना चेंज करती रहती है, कि कभी कभार यस तो सर। ये होता है कि जो बाथिंग घाट्स वगैरह बनते हैं वहां पर यस सर। होती है, कभी तुम जाओगे तो 100 मीटर 200 मीटर आगे चली जाती है, कभी 100-200 मीटर पहले आ जाती है, तो वो कोर्स यस चेंज सर, करती देखा है रहती है सर अपनी, मैंने। सर अभी ठीक है। भी अब हम यहाँ पर मथुरा से काफी दूरी पर है सर, वो तो शेरगढ़ की तरफ है, लेकिन हमारे गांव में भी अगर कभी हम जमीन को खोदते हैं तो सर रेती निकलती है यहाँ पे भी। तो वही कोर्स चेंज होता रहता है, बहुत बड़ा यस एरिया सर। होता है, तो वही वजह से होता है। अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, टेक्टोनिक्स प्लेट्स क्रस्ट में थोड़ा चेंज आता है, तो एक तरफ झुक जाती है, एक तरफ बढ़ जाती है, ठीक है। जी तो उस जी वजह सर। से क्या जी होता सर। है कि वाटर अपनी कोर्स को चेंज करता रहता है, यस सर। ठीक है। सेकंड इमेज में देखो, फायर रिजल्टिंग फ्रॉम एन अर्थक्वेक, ठीक है। कई बार इस तरह के भी आए हैं कि एक साथ धमाका हुआ, ठीक है, ब्लास्ट हुआ और उसमें से आग निकल गई, फायर, ओके। तो वो भी अर्थक्वेक का एक हैजार्ड है। सेकंड अपना लास्ट देखो, सुनामीज, सेस्मिक वेव्स, सेस्मिक सी वेव्स, टाइडल वेव्स कैन ग्रो अप टू 65 मीटर्स, ठीक है। हेलो हेलो, हेलो। हाँ, सर ये किनका क्लास चल रहा है सर? अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, चल रहा है, क्या? सिविल थर्ड ईयर का चल रहा है ना सर? हाँ, यस सर। थर्ड ईयर, बोथ है, थर्ड ईयर एंड डिप्लोमा फाइनल ईयर। दोनों एक साथ ही चल रहे हैं सर? हाँ, कॉमन सब्जेक्ट है, इसलिए अभी कॉमन क्लासेस चल रही है। ओके सर। So this is tsunami, seismic sea waves, tidal waves can grow up to 65 meters, ठीक है। अब ये इमेज जो है, ये
थाईलैंड की है इन 2004, मतलब 2004 में थाईलैंड में अपना सुनामी आई थी, तो उसमें 65 मीटर तक सी वेव्स थी। 65 मीटर लेंथ नहीं, ये हाइट की बात हो रही है, तो जी 65 सर। मीटर मीन्स काफी हाई थी। ओके, मेजरिंग अर्थक्वेक्स जो मैं बता रहा था, सिस्मोमीटर, ठीक है, सिस्मोमीटर से हम रिकॉर्ड करते हैं अर्थक्वेक को, ठीक है, सेस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं, और सिस्मोग्राफ पे उसकी इंटेंसिटी रिकॉर्ड होती है, ठीक है। अब इंटेंसिटी जैसे बोला जाता ना कि 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया या 4.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो वो सिस्मोग्राफ पे उसकी इंटेंसिटी रिकॉर्ड की जाती है, और सिस्मोमीटर द्वारा वो रिकॉर्ड होती है सेस्मिक वेव्स, ठीक है। तो यस कभी सर। तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि रिकॉर्ड किससे करते हैं, तो सिस्मोमीटर से यूज करते हैं, ठीक है, और ग्राफ पे उसकी इंटेंसिटी रिकॉर्ड की जाती है जी कि सर। उसकी हाइट, उसका एम्पलीट्यूड क्या था, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड, एक और क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीट्यूड को किस में रिकॉर्ड किया जाता है, तो रिएक्टर स्केल में, अर्थक्वेक को रिएक्टर स्केल पे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अगर तुम्हारा भी देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, या अर्थ ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता है इसी तरह एकलव्य पे, तो उसमें ये क्वेश्चन आएंगे, यस सर। ठीक है, इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, कुछ ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आ सकते। इंटेंसिटी अपना मर्करी स्केल पे होती है, ओके। यस सर। अब फॉल्ट लाइंस, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट लाइंस। अब फॉल्ट लाइंस में देखो, ये न्यू मैड्रिड का दे रखा है और सेंट लुइस का फॉल्ट, ये फॉल्ट लाइन तुम भी चेक कर सकते हो, तुम्हें नेट पे भी मिल जाएगी, गूगल मैप्स पे भी मिल जाएगी, ठीक है। सेंट एंड्रयूज की फॉल्ट लाइन तो आपको मिल जाएगी, काफी मूवीज में आती है, या मूवीज भी है इस पे इसी नेम से। अब इंडियन प्लेट की अगर हिस्ट्री है, तो इंडियन प्लेट की हिस्ट्री देखो कि इंडियन प्लेट और हिमालयन अर्थक्वेक्स, ठीक है। अब जो अपने पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं वो अपने हिमालयन रेंज से आते हैं, ठीक है, जिसमें अब देखो एक सबसे बड़ा इसमें ये है कि टिहरी डैम, ठीक है, टिहरी डैम अपना सिचुएटेड है उत्तराखंड में, ठीक है। यस सर। न्यू टिहरी डिस्ट्रिक्ट बना दिया है, ओल्ड टिहरी में तो वो डैम ही पूरा क्रिएट कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया है पूरा उसका। तो उसमें क्या होता है कि अब देखो वो फॉल्ट लाइन पे डैम, ठीक है, फॉल्ट लाइन पे डैम है, तो उसमें ये होता है कि अगर कभी भी उसमें रिएक्टर स्केल 9 या 10 का अगर कोई अर्थक्वेक आता है, तो उसमें चांसेस हैं कि वो ब्रेक हो जाएगा या कोलैप्स हो जाएगा, जो कोलैप्स होने के बाद दिल्ली तक, ठीक है, दिल्ली तक 5 मीटर और 50 मीटर वाटर की हाइट की सुनामी आ सकती है, ठीक है, इतना 50 पानी मीटर स्टोर वाटर की रहता है। सर। हाँ, इतना वाटर उसके अंदर स्टोर है। तो ये तो काफी ज्यादा वाटर का वो हो गया सर। अब ये हाइट होगी। मान लो, देखो अगर कभी भी चेक करना गूगल पे या कहीं भी, कि अभी तुमने देखा होगा कि गंगा रिवर में कितना वाटर रहता है या कितने फ्लो के साथ चलती है वो हमेशा, ठीक है। यस सर। अगर उसे जब अपना ये टिहरी डैम को फिल किया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, 4 डेज के लिए गंगा की सप्लाई को रोक दिया जाता है। जी सर। 4 दिन में पूरे गंगा का पानी उसमें स्टोर होता है, तब जाके उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की हाइट तक वो पहुंचता है वाटर। 4 दिन जब गंगा के वाटर को रोका जाता है, तो जी उसमें सर। कितना वाटर आता होगा। बहुत वाटर हो गया सर। तो यही है कि वो हिमालयन फॉल्ट लाइन पे है पूरा, तो उसका थोड़ा सा डर यही रहता है। अपने दिल्ली भी उसी रेंज में आता है, ठीक है। अब दिल्ली जो सिचुएटेड है अपना, वो अरावली माउंटेन रेंज पे है, जी सर। ठीक। अब द इंडियन प्लेट एंड हिमालयन अर्थक्वेक्स, ठीक है। अब ये टॉपिक जो अपना देखो, इसमें जो इंडियन प्लेट है वो अपनी ओरिजिनली पार्ट ऑफ देखा जाए, तो अगर हिस्ट्री में जाया जाए पूरी, 50 मिलियन ईयर्स, ठीक है, 50 लाख साल पहले, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी उसका पार्ट थी इंडियन प्लेट, ठीक है। तो वहां से ब्रेक होने के बाद, ठीक है, ये अपनी चाइनीज प्लेट में आके, साउथ चाइना प्लेट्स में आके मर्ज हुई, ठीक है। मर्ज हुई मतलब आपस में इनका कोलप्शन हुआ। कोलप्शन होने की वजह से, जैसे मैं बता रहा था, जैसे कि टेंसाइल फोर्स होगी, उधर से उसने फोर्स लगाया, इधर से इसने फोर्स लगाया, तो जो सॉफ्ट पार्ट है वो नीचे चला गया और हार्ड पार्ट ऊपर आ गया,
तो हार्ड पार्ट जो ऊपर आया उसी से अपनी जो माउंटेन रेंज बनी वही अपनी हिमालयन रेंज है, उसी की वजह से तुम्हारा हिमालय बना पूरा। ओके। जी सर। हम्म। अभी जो मैं बता रहा था तुम्हें इंडोनेशिया में या जैसे थाईलैंड में जो सुनामी का बता रहा था 65 मीटर हाइट तक का वाटर हो गया था उसमें, तो उसमें वहां पर जब ओशियन में अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था 9.2, मतलब 9.2 रिएक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था इंडियन ओशियन जी में, जी जिसकी सर। वजह से वो इतनी लार्ज हाइट की वेव जनरेट हुई। ओके। अर्थक्वेक की मॉनिटरिंग, द scientific consider seismic activity as it is registered on a seismometer. A volcano will usually register some small earthquake as the magma pushes its way up through cracks and vents in rocks. ठीक है। अब क्या होता है कि देखो रिमोट सेस्मोग्राफ पोजिशनिंग का मीन्स इस तरह से कि हम जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट स्पेशली इसी वर्क पे लगे होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने जो मेजर एरिया अपने डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे कि हम मान लेते हैं कि इंडिया की 4 पार्ट की है, ठीक है, तो नॉर्थ रीजन में कुछ साइंटिस्ट की टीम चली गई कि उन्होंने क्या करे अपने सेस्मोग्राफ, ठीक है, ये सेस्मो अपने सेस्मोमीटर के साथ सेस्मोग्राफ अपना अटैच ही होगा, उन्हें प्लेस कर देते हैं, ठीक है, और वो रेगुलरली उनकी रीडिंग को चेक करते रहते हैं कि किस एरिया में कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ रहा है, कितनी इंटेंसिटी का वाइब्रेशन आ रहा है, उससे पूरी साल का रिकॉर्ड निकालते रहते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमें हर एरिया की अपनी रिकॉर्डिंग पता रहती थी कि उस एरिया में ये हलचल हो रही है, उस एरिया में ये हलचल हो रहे हैं, उसमें ये वाइब्रेशन आ रहे हैं, उसमें। इससे क्या होता है कि पूरे इंडिया में का हमारे पास रिकॉर्ड आया था। ठीक है, अब इसके जो सेंटर्स होते हैं, ज्यादातर सेंटर अपने दिल्ली में ही है, तो दिल्ली के सेंटर में हम ये सारी चीजें पता करते रहते हैं कि कौन सा एरिया अपने सेस्मिक जोन, किस सेस्मिक जोन में आ रहा है, किसमें ज्यादा इंटेंसिटी के अपने अर्थक्वेक आ रहे हैं, वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, तो वहाँ अब जैसे अपना सिविल की बात करें तो इससे डिसाइड होता है। हमने अपने जोन डिसाइड है, मैं आगे बताऊंगा तुम्हें कौन कौन से जोन है अपने इंडिया में। ठीक है, तो वहां फिर जब बिल्डिंग को डिजाइन किया जाएगा, अब बिल्डिंग का ऐसा तो नहीं होता कि हम बिल्डिंग अपने बना ली, कहीं भी हमने प्लान बनाया रेडी कर दिया, ऐसा नहीं होता। बिल्डिंग का जो मैप बनता है, नक्शा जो बनता है अपना, वो पास होने के लिए जाता है पीडब्ल्यूडी के पास या किसी हायर अथॉरिटी के पास। ठीक है, तो वो यही चेक करते हैं कि ये कितना अपने प्लेयर्स बना रहा है, कितनी उसकी डेप्थ है, कितनी डेप्थ शो कर रहा है, कितनी विड्थ होनी चाहिए, वो सारी चीजों को वहीं चेक करके तब वो नक्शा पास होता है। अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है तो उसे फेल कर देते हैं, दोबारा बन के आता है। तो वो यही होता है, वो इंटेंसिटी मतलब जोन वाइज सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं। तो इसी एरिया में ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं या फॉल्ट लाइन पे अपना, तो उस एरिया में हमें उसे रजिस्ट करने के लिए ज्यादा रेनफोर्स यूज करना पड़ेगा या डिजाइनिंग चेंज करनी पड़ेगी। Analog image. This is an image of an analog recording of an earthquake. The relatively flat lines are periods of quiescence and the large are सिंगली लाइंस इज एन अर्थक्वेक। ठीक है, अब देखो जिस तरह से अपनी जो फ्लैट लाइन चल रही है मतलब वाइब्रेशन नॉर्मल है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे लाइन में चेंजेस आए, लाइन अप या डाउन, अप डाउन हो रही है, तो उसमें बोलेंगे कि भूकंप आया। तो उससे हमें क्या, एनालॉग इमेज है, एक डिजिटल इमेज। डिजिटल कोई भी चीज होती है तो उसमें हमारे पास रीडिंग आती है नंबर्स में। ठीक है, तो एनालॉग की बात करेंगे तो डायग्राम, ग्राफ के थ्रू हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसी को बोला जाएगा एनालॉग इमेज। फिर डिजिटल सिस्मोग्राफ, देखो डिजिटल सिस्मोग्राफ, इसमें देखो इंटेंसिटी शो हो रही है कि 0 पे है, अब 0 से ऊपर जा रही है 2.2 और 4 के बीच में 3 मान लेते हैं, फिर नीचे आ गई, कितनी इंटेंसिटी का सिस्मोग्राफ पे शो हो रहा है। फिर आता है टिल्ट मीटर। द टिल्ट मीटर अटैच्ड टू द साइड ऑफ ए वोल्केनो डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन द स्लोप ऑफ वोल्केनो व्हेन ए वोल्केनो इज अबाउट टू इरप्ट, द अर्थ में ब्लस और स्वेल अप ए बिट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, टिल्ट मीटर। टिल्ट मीटर अगर किसी ने देखा हो, टिल्ट मीटर में क्या होता है कि अपना मैं दिखाता हूँ एक इमेज के थ्रू। ओके, ये अबाउट टू एरप्ट। हेलो सर।
सर आज ये खत्म हो रहा है, क्या आज खत्म कर रहे हो क्या खत्म कर रहा हूँ? सर ये सब्जेक्ट? सब्जेक्ट कैसे खत्म हो जाएगा? नहीं उसका बोल रहा हूँ सर, आज का जो सिलेबस कराना था आपको। मैंने वो चल रहा है अभी, जब तक चल रहा चलने दो। नहीं सर वो अगली क्लास लेनी है ना। अगली क्लास 3 10 से होगी ना? यस सर यस सर। तो अभी सर का मैसेज तो आने दो। हाँ सर चलो। ठीक है, देखो ये है अपना टिल्टोमीटर। ठीक है, अब टिल्टोमीटर में क्या होता है कि इससे भी हम मेजर कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि इस एरिया की क्या रीडिंग में क्या क्या चेंजेस आए। अब टिल्टोमीटर में क्या होता है कि अगर ये एक तरफ अप या डाउन होता है, ठीक है, तो टिल्ट हो जाता है, इसमें वाटर का जो लेवल होगा, स्पिरिट का जो लेवल होगा, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। ओके, तो ये अपना टिल्टोमीटर है। जी सर। नेक्स्ट है अपना चेंज इन ग्राउंड वाटर लेवल्स। ठीक है, अब ग्राउंड वाटर लेवल्स में क्या होता है, कई बार तुम देखोगे कि हाँ, कई बार तुम देखना जैसे कि वेल्स वगैरह जो होते हैं अपने कुएं, उसमें क्या होता है, कई बार वाटर ऊपर हो जाता है, कई बार वाटर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो एक तो वो होता है कि उसकी वजह से कि उसमें से हम कितना वाटर निकाल रहे हैं, कितना वाटर का हम यूज कर रहे हैं, उस वजह से भी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि ग्राउंड वाटर में चेंजेस आते हैं, जब अर्थ मूव होती है अपनी जगह से, तो ग्राउंड वाटर लेवल में चेंजेस आ जाते हैं कि वाटर लेवल नीचे ला जाता है, कई बार ऊपर आ जाता है। ओके, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रेंज बिहेवियर इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में क्या होता है कि देखो, एनिमल्स में कुछ एनिमल्स जिसे जो एनिमल्स या ह्यूमन फील जिसे बोला जाएगा, कि जैसे हमें पता पड़ता है, जैसे हमने कोई जैसे बता रहा था तो मैं स्टार्टिंग में कि जब हम रोड के साइड में खड़े रहते हैं और कोई ट्रक्स वगैरह ब्रेक मारता है या हॉर्न देता है, तो हमारी बॉडी में वाइब्रेशन जनरेट हो जाते हैं। अब इसी तरह क्या होता है कि ये बात, स्ट्रेंज बिहेवियर इन एनिमल्स मीन्स ये होता है कि जैसे अपने जो जंगल में जानवर वगैरह जितने भी रहते हैं, जो स्पेशली देखा जाए, जैसे लेजर्ड जिन्हें बोला जाता है, जैसे अपनी छिपकली वगैरह हुई, ठीक है, वो क्या अर्थ पे पूरी रहती हैं, तो उन्हें क्या होता है, वाइब्रेशन बहुत जल्दी फील होते हैं, छोटे छोटे वाइब्रेशन फील हो जाते हैं। तो वो क्या होता है कि जिस तरफ से वो वेव्स आ रही होती हैं वाइब्रेशन की, उस तरफ से वो दूसरी तरफ मूव करने लगते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, सेकंड देयर का वेरी फ्यू ह्यूमन नोटिस ए स्मॉलर पी वेव दैट ट्रेवल द फास्टेस्ट फ्रॉम द अर्थक्वेक सोर्स एंड अवॉइड बिफोर अ लार्ज एस वेव। ठीक है, अब वेव्स भी आती हैं, अब अर्थक्वेक चीज जनरेट फोकस से कई तरह की वेव्स जनरेट होती हैं, पी एस। ठीक है, तो पी वेव जो आएगी, प्राइमरी वेव जो आएगी, प्राइमरी वेव कुछ ह्यूमंस या कुछ एनिमल्स उसे फील कर लेते हैं और उस जगह से मूव हो जाते हैं। But many animals with more keen senses are able to feel the P wave second before the S wave arise. ठीक है, तो P wave को कुछ एनिमल्स S wave के आने से पहले फील कर लेते हैं और अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। अब सेस्मिक वेव्स देखते हैं कि अपना फर्स्ट है प्राइमरी वेव कॉल्ड द कंप्रेशनल और पुश पुल वेव्स। ठीक है, P वेव्स है अपना प्रोपिगेट पैरेलल टू द इन डायरेक्शन इन विच द वेव्स इज मूविंग। ठीक है, अब क्या होता है, P वेव सबसे पहले फर्स्ट अपनी होती है P वेव, जो एक ही साइड में पैरेलल इन डायरेक्शन में पैरेलल मूव करती है। ठीक है, मूव थ्रू द सॉलिड्स और लिक्विड। जितने भी सॉलिड आ रहा है, अगर सॉलिड मीन्स कि जैसे कि अगर बीच में कोई लिक्विड्स मीन्स अगर कोई कैनाल, रिवर, सी, तो भी अपना मूव करेगी। सॉलिड्स आ गया बीच में, अगर कोई स्टोन आ गया या फिर कोई और ऑब्स्टिकल आ गया, माउंटेन आ गया, तो भी अपना मूव उसके पास करती जाएगी थ्रू। सेकेंडरी वेव कॉल्ड शियर वेव propagate the movement of perpendicular to the direction in which the wave is moving। ठीक है, अब एस वेव अपने एस शेप के अकॉर्डिंग चलेगी, जिस तरह से डायग्राम में सो रहा तुम्हें, इस तरह से। अब इससे क्या है, वाइब्रेशन जनरेट होंगी, ऑक्सीलेटिंग होगी। ठीक है, अब इसी वजह से जब पी प्राइमरी वेव आई, उससे हमें फील हो सकता है, पर सेकेंडरी वेव जो डिस्ट्रक्शन करेगी। ठीक है, अभी मान के चलो इसी तरह की वेव आती है, तुम्हारी बिल्डिंग खड़ी है, अब इस तरह से मूव होती है पूरी अर्थ, एक तरफ नीचे, एक तरफ ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, तो पूरी
पूरी जो बिल्डिंग्स है वो कोलैप्स हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, गिर जाएगी, टूट जाएगी। ओके। कॉम्प्लेक्स मोशन होता है इसका, अप एंड डाउन, साइड टू साइड, स्लोएस्ट, मोस्ट डैमेज टू स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स। ठीक है, अब जैसे मैं बता रहा था, अब इसी तरह की कोई बिल्डिंग्स अपनी यहाँ है, ठीक है, अब ये नीचे ऊपर तो बार बार नीचे फॉल, अप डाउन, शेकिंग हो रही है तो बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाएगी, तुरंत गिर जाएगी। अर्थक्वेक प्रेडिक्शन में देखेंगे, प्रॉपर्टी रिलेटेड चेंजेस में डिक्लाइन द प्रॉपर्टी वैल्यूज, डिक्लाइन द प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू, फाइनल से चेंजेस आ जाते हैं, पॉपुलेशन मूवमेंट, लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, प्रिपेरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशन, रिशेड्यूलिंग द पब्लिक इवेंट्स, रिडक्शन इन पब्लिक सर्विसेज। अब अर्थक्वेक को जब प्रिडिक्शन किया जाएगा, उसका कोई प्रिडिक्शन देखा जाए तो अर्थक्वेक का कोई प्रिडिक्ट कैसे करेगा? ठीक है, हम प्रिडिक्ट तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब इसमें दे रखेंगे कि किस तरह से हम अपने चेंजेस कर सकते हैं प्रॉपर्टीज वगैरह में, ठीक है, या फाइनल से चेंजेस किस तरह से, पॉपुलेशन का मूवमेंट किस तरह से कर सकते हैं, लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी या प्रिपेयरनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशन, रिशेड्यूलिंग द पब्लिक इवेंट्स और रिडक्शन इन पब्लिक सर्विसेज। ओके, अब इसका इम्पैक्ट तो ये है, देखो कोई डिसाइड तो होता नहीं है कि, ये तो होता नहीं है कि आज अर्थक्वेक आएगा या कल अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, ये तो जब मूव होते हैं बहुत ही रेयर केस में कभी पता पड़ता है कि इस टाइम भूकंप आएगा या 2 मिनट बाद भी आने वाला है। ठीक है, पर हम इस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सेस्मिक वेव अपनी जो प्राइमरी वेव है, अगर उसकी इंटेंसिटी एक लेवल तक चल रही है और कंटिन्यू वेव्स आती आ रही हैं तो हम लगा सकते हैं कि कुछ हो सकता है बड़ा। तो उसमें क्या करते हैं, एडवाइजरी जारी कर सकते हैं कि लोग अपने घर पे रहें, जैसे जो अपने अर्थक्वेक में बोलते हैं कि अपने कॉर्नर में रहें, सेंटर में नहीं रहें, किसी डेस्क या टेबल वगैरह के नीचे अपने छुप जाएं, ठीक है, या खुले में आ जाएं, ओपन एरिया में आ जाएं, तो वो तब दे सकते हैं। पर ये नहीं होता कि उसका कोई शेड्यूल डिसाइड नहीं होता कभी भी। ठीक है, अब अर्थक्वेक का देखो कि अब इंडिया में देखोगे, कभी भी सर्च करना कि भुज, ठीक है, इंडिया के भुज में अर्थक्वेक आया था जिसकी इंटेंसिटी थी 8.2। ठीक है, 8.2 रिएक्टर स्केल का गुजरात में भूकंप आया था, जिससे बहुत लोग मारे गए थे, बहुत मतलब हैजार्डस बोल सकते हैं इसे, काफी लोग मरे थे, काफी बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई थी, काफी बड़ा एरिया डैमेज हुआ था। ओके जी सर। किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना सेस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया, कौन कौन से जोन अपने इंडिया में है। यस सर। सब ये सेस्मिक जोन होने के बाद सर ये फर्स्ट यूनिट क्लियर हो जाएगी? हाँ, फर्स्ट यूनिट मान लो काफी चीजें और रह गई हैं, वो भी कर लेंगे। जी सर। किसी का और डाउट कोई? सर बीटेक वाले कंबाइंड है हमारे साथ? हाँ, ये कंबाइंड है, तुम्हारा सब्जेक्ट दोनों का कंबाइंड है। जी सर। किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। ओके, तो कल नेक्स्ट क्लास लेंगे अपनी सेस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। ओके, कौन कौन से अपने सेस्मिक जोन्स हैं इंडिया में। सर चंद्रदेव का वर्किंग एक्सपीरियंस चल रहा है सर। क्या हो गया? सर चंद्रदेव वर्किंग साइट पर सर काम कर रहा है अपना। बढ़िया है, जिससे जॉब करनी है, अगर किसी को प्राइवेट सेक्टर में ही रहना है तो अपना ये है कि क्यों प्लेसमेंट का वेट करना, अगर कोई कंपनी में जान पहचान है तो अपना लग जाओ। जी सर। तो सर अभी तो सर एग्जाम से तो अब वो देखो, जिसपे जो करना चाहता है वो कर ले, बाकी ये है कि एग्जाम में फेल हो जाओगे तो फिर तो डिप्लोमा तो मिलेगा नहीं। यस सर, वही तो दिक्कत है सर। और पेपर तुम्हारे यही है कि 99% ऑफलाइन होंगे, तो ये भी नहीं है कि जैसे ऑनलाइन में कर लेते वैसा नहीं हो पाएगा। यस सर, वो तो है ही है सर। ओके, तो
जी नेक्स्ट सर। क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। चंद्रदेव, चंद्रदेव, अरे चंद्रदेव वीडियो खोल। चंद्रदेव, अरे जाट मर गो के, अरे वीडियो तो खोल ले। हाँ गोलू रुक अरे जा। कहाँ काम चल रहा है, वीडियो तो खोल। हाँ गोलू रुक जाओ शांतिलाल। अरे कहाँ कर रहे हो काम दिखाइयो। अरे हाँ भाई बोल। के संग लग, अरे शिव कुमार की संग लग रहा दी से। ए ना तो फिर नाम अलग से शिव कुमार केल का तो घर है। तभी है, घर कहाँ है पागल, कहीं बाहर है। वो तो घर है, वो को ब्याह है। अच्छा कब को? फरवरी में 28 को। 28 फरवरी को हाँ है? तो बढ़िया है यार। हाँ देख हाँ ये मशीन है इसके उछल रहा काम यहाँ पे। अच्छा जी। हाँ हाँ सही है तो फिर। हाँ देखियो राम बालक मैथो के यहाँ बाल आ गई गेहूं में। और क्या? अरे बालक कहाँ से पढ़ के आ रहे हो? लाहन से जा रहा हूँ घर यार। घर जा रहा है? कहाँ से? लाहन से। राम से वहां क्या करने गया था? बैग लेके कहाँ से आ रहा है? कोचिंग करने गया था? नहीं, लाहन गए तो थे, फिर वहीं पे रहते हैं रूम लेकर के। अच्छा वहीं पर रहते हैं, घर नहीं रहता अपने? हाँ, आज आज जा रहा हूँ। अच्छा याद करे ले इंटरव्यू क्यूसी बोले अच्छा। मिक्सर होगा वो, इफेक्टिव कवर तो लगाना होंगे। सपोर्टिंग में क्या लगा मैं ये? सपोर्टिंग में। हाँ हाँ यार ये लग रही सपोर्टिंग में। अच्छा कवर ना लगा मैं, सपोर्टिंग कवर, इफेक्टिव कवर। हाँ ये लग रहे। कितने एमएम को रहते हैं इफेक्टिव कवर? या मैं यूं ना रहे एमएम को ना रही तो खाली लगाने के डांट निक रहे हैं वैसे। अच्छा है। फिर तेरो काम कहा के लिए यहाँ में, तू कहा करे फिर यहाँ में? अरे मैं कचरा में देखने का आया हूँ कहा जुगाड़ है कहाँ चल रहा है। अच्छा तेरे गांव में ही बनना हो जी? गांव में काहे गए मैं तो कई बेंचों में सोमनाथ हूँ मैं। अच्छा सोमनाथ कहा कर रहे हो? माँ चो तो आ रहा हूँ। सही सही बता कहा कर रहे हो? अरे ऐसे ही आए घूमने के। अच्छा घूमने के आए, चल ठीक है। तो फिर दूसरी क्लास ले ले, मैं आजा दूसरी क्लास में, आजा दूसरी में। अभी आप चालू है कौन सा क्लास है? क्या बजे तो होगी? यदुपाल, ओए आप कौन सा क्लास है यार? हम लोगों का कैसे?